दुनिया क्या कहे कि अभी शौकत की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और तुमने दूसरी शादी कर ली। मैं दुनिया की नहीं अपने दिल की सुनती हूँ। बाबा की दूर अंदेशी कुछ कुछ समझ आने लगी है। हारिस तो इसके बगैर भी शादी करने को तैयार है, फिर भी मैं इस रिश्ते को जोड़ने के लिए आपकी डिमांड पूरी करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं रिश्ता तोड़ना नहीं जोड़ना चाहती। अगर रिश्ता जोड़ने का इतना ही शौक है तो अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ लेती? आपके शौहर को मरे हुए तो बरसों गुजर चुके। खबरदार जो मेरे और मेरे मरहूम शौहर के बारे में कुछ भी कहा। आप जा सकते हैं और आइंदा इस घर का रुख मत कीजिए। अगर रिश्ता जोड़ने का इतना ही शौक है तो अपना रिश्ता क्यों नहीं जोड़ लेती? आपके शौहर को मरे हुए तो बरसों गुजर चुके। क्या जाहिद की यादों के सहारे रहकर दूसरी शादी ना करना मेरे किरदार पर सवालिया निशान है? नहीं, ये उस बात का सबूत है कि तुम्हारे दिल में जाहिद आज भी जिंदा है। तुम अब भी उसकी मोहब्बत की पनाह में हो। मगर लोगों को मेरे दिल में मेरा महबूब शौहर नजर नहीं आता, उनको मोहब्बत की वो पनाह नजर नहीं आती। दुनिया तो शायद उस औरत को बाकिरदार समझती है जो किसी मर्द की हयात पे शरीक है। मैं हुमैरा जैसी गवार औरत की छली कटी बातों को दिल पर लेकर जाहिद को दिल से निकालने और उसकी मोहब्बत की पनाह को छोड़ने का सोच रही हूँ। बात सिर्फ एक हुमैरा की नहीं है, हर कोई यही सोचता होगा। हुमैरा ने जबान खोलकर हकीकत बता दी, बाकी लोगों ने मुरव्वत में हकीकत को छुपा कर रखा। मैं बस चाय पीऊंगी। नाश्ता क्यों नहीं कर रही? तबीयत तो ठीक है ना, या फिर कोई परेशानी है? तबीयत भी ठीक है और कोई परेशानी भी नहीं है। नहीं, दो बातों में एक बात तो हो सकती है। मैंने कहा ना, ऐसी कोई भी बात नहीं। इसका मतलब ये है कि छोटों को बड़ों की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। सिर्फ बड़े ही छोटों की परेशानियों को हल करने में खुद का चैन और सुकून बर्बाद कर दें। आप जितना भी छुपाने की कोशिश कर लें, आपकी ये बेख्वाब आंखें किसी परेशानी का पता तो दे रही है। तुम भी ना बिल्कुल शमा भाभी पर गई, वो भी मेरी परेशानियों को इसी तरह टटोलती थी। बातों में उलझाकर आप मेरा ध्यान अपनी परेशानी से नहीं हटा सकती। हरीम, तुम्हें लगता है मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? आपको नहीं लगता? आपको ये सवाल बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। बेवक्त सवालों के जवाब वक्त की नज़ाकत के मुताबिक नहीं होते। इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। देखो, तुम चांद की तरह खुद को बनाना तो चाहते हो, मगर चांद की तरह मुझ पे एतमाद नहीं रखते।
गली मोहल्ले के आवारा लड़कों की बातों में आ गए, उन पे एतबार कर लिया। देखो हरीम सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं, मेरी भी बहन है और हमेशा रहेगी। आलम भाई, आप मुझे माफ कर दें। मैंने उन लड़कों की बातों पर यकीन कर तो लिया, मगर आपके प्यार और खुलूस को नहीं समझ पाया। चलो जो हुआ सो हुआ। लोगों का काम है कहना और लोग कहेंगे, लेकिन असल बात यह है कि हमें इसमें सच्चाई ढूंढनी। आलम भाई, आप ठीक कहते हैं। मैं भी लोगों के कहने पर आपके खुलूस को ठुकराने चला था। बड़े और छोटे भाई के रिश्ते को खत्म करने की सोच रहा था। खैर जो हुआ सो हुआ। ये बात तुमने घर पे तो किसी को नहीं बताई ना? अरे नहीं आलम भाई, ऐसी बातें घर पर बताने वाली थोड़ी होती हैं। तो शुक्र है अल्लाह का। मुझे ऐसा लगा तुमने नादानी में कहीं ये बात घर पे किसी को ना बता दी। खातून और हरीम आपी ने मेरी टेंशन की वजह पूछने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने कुछ नहीं बताया। तुम्हारी परेशानी देख ली होगी। फिर क्या सोचा आपने? मेरी सहेली बनने की कोशिश कर रही हो? अच्छी सहेली बनूंगी, वैसे भी आपकी कोई सहेली है नहीं। अब इस उम्र में सहेलियां बनाऊंगी मैं? आप खुद को इतनी बड़ी उम्र का क्यों समझती हैं? आपकी उम्र की लड़कियां तो घर पे बैठी हुई हैं। अच्छा खैर छोड़े इन बातों को। फिर आपने क्या सोचा? किस बारे में? अपने जीवन साथी के बारे में। कुछ नहीं सोचा अभी। तो फिर शादी के बारे में कैसे सोचा? हुमैरा की बातों से लगा जैसे कि वो मेरे किरदार पर उंगली उठा रही है, तो मैंने सोचा अभी तो सिर्फ एक उंगली उठी है, आगे हजारों उंगलियां भी उठ सकती हैं। वो मेरे जैसे लोग ही ये फसूल सोच रख सकते हैं। पर वैसे भी शादी ना करने से किसी का किरदार गलत साबित नहीं हो सकता। वैसे मैं आपके फैसले से बहुत खुश हूँ। आलम भाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्यों? उनमें ऐसी क्या खास बात है? आलम भाई में खास बात तो है। मेरे लिए खास वो एक बड़े भाई की हैसियत से है, और आपके लिए खास इस तरह है कि मैंने कभी आपके मुंह से आलम भाई कहकर नहीं सुना। और आलम भाई के लिए उन कहने का मतलब वो आपके लिए खास है। अरे नहीं, वो तो बस ऐसी एहतरामन कहा मैंने, वरना जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैं खामखा में खुशफहमी में मुब्तला हो रही थी। मेरे ख्याल से आलम भाई आपके लिए अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। आपका क्या ख्याल है? एक तो तुम ना बात की खाल निकाल कर ही दम लेती हो। गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। खातून शादी करना चाहती है, वो भी आलम भाई के साथ? क्या बात है खातून, आज आप हमें इतने गौर और फिक्र से क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि तुम अब वो भी सुहागन नहीं रहे। क्यों, क्या हुआ है हमें? तुम पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता। खातून, कहीं तुम
हुमैरा का गुस्सा हम पर तो नहीं निकाल रही? तुम्हारे दिए गए हुए जहर को हुमैरा यहाँ उगल कर चली गई। वो हमारा दिया हुआ जहर नहीं, बल्कि उसके मन का लालच है। और ये लालच हुमैरा के मन में उस वक्त आया जब हिना और शौकत अपने मुतालबे लेकर यहाँ आए थे। और जब तुम्हें इस बात का पता चला तो तुमने हुमैरा के मन में लालच का जहर भर दिया। खातून, तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो। मैं कभी भी शवाहिद और सबूत के बिना बात नहीं करती। ये इल्जाम नहीं, सच्चाई है। ये सुहागन, तुम्हारा काम दो जिंदगियों को मिलाना होता है, जुदा करना नहीं होता। वालिदैन अपनी बच्चियों की जिंदगी का फैसला तुम्हारे भरोसे पर करते और तुम अपनी मुनाफिकत से उनका भरोसा तोड़ रही हो। वाह खातून वाह, आज तुमने हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की है। इसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। आईना दिखाया तो बुरा मान गए। खातून, तुमने आज हमारे दुखती रग पे हाथ रख दिया है। अब भी हमने तो मुनाफकत की कहाँ है? मुनाफकत तो तुम अब देखोगी। अभी तुम हमारे बारे में जानती नहीं हो। सगी से सौतेली और सौतेली से सगी बनने में जरा भी देर नहीं लगती हमें। देख लूंगी। अब वजह भी बताओ, खामोश क्यों हो गए? इसलिए कि वो वजह आपको मेरा जाती ख्याल ही लगेगा। तो फिर मत बताओ। आप मुझे ये बताएं, कोई बेटा अपनी माँ की शादी कराते हुए अच्छा लगेगा? और अगर आलम भाई से उनकी शादी हो गई तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे? आप कोई ऐरी गैरी नत्थू खैरी नहीं है। सरदार घराने की होने वाली बहू हैं। और सरदार साहब की तो ऊपर तक पहुंच है और एमपीए हैं छोटे सरदार तो। शौकत के कत्ल के जुर्म में खातून तो मिनटों में सलाखों के पीछे होगी। भी सुहागन, आज तो तुमने बड़े काम की बात बताई। मेरे ख्याल से आलम भाई आपके लिए अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। आपके क्या ख्याल है? एक तो तुम ना बात की खाल निकाल कर ही दम लेती हो। गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं शादी करना चाहती हूँ। जिस खदशे को आलम भाई ने रद्द कर दिया था, हमारे घर में उस सच्चाई का ढोल पीटा जा रहा है। हरीमा भी खातून को आलम भाई से शादी का मशवरा यूं ही नहीं दे रही थी। कहीं आलम भाई और खातून के दरमियान कुछ ऐसी बात तो नहीं जो मुझसे छुपाई जा रही थी? हेलो आपी। मुनीब, कहाँ हो तुम? सुबह से शाम हो चुकी है। खातून कितनी मर्तबा तुम्हारे बारे में पूछ चुकी हैं। और ये सुबह से तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा था? और तुम ये फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हें पता है खातून कितनी परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। क्यों परेशान हो रही है खातून? कोई छोटा बच्चा हूँ जो मैं खो जाऊंगा? खातून के लिए तुम आज भी छोटे से बच्चे ही हो। चलो जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, आ रहा हूँ।
ये फरहान को फोन उठाने में क्या कबाहट है? ऐसे लोगों को फोन रखने का कोई हक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। नाराज हो? ये देखो कितनी कॉल्स की है मैंने। हिना, मैं तुम्हारा फरमान होने के साथ साथ एक एमपीए भी हूं। दिन में काफी लोगों से मिलना जुलना होता है। अब हर वक्त तो तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं कर सकता ना। तो अब मिल गई फुर्सत एमपीए साहब को। तुम्हारे मुंह से ये एमपीए अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे लिए मैं फरमान ही ठीक हूँ। अच्छा बताओ, सरदार साहब कराची कब वापस आ रहे हैं? उन्हें आने में वक्त लग सकता है। अगले हफ्ते इलेक्शंस है। ऐसा नहीं हो सकता तब तक हम कराची से बाहर घूमने चले जाएं? हो सकता है, लेकिन अभी नहीं। तो कभी? बाबा इस्लामाबाद से वापस आ जाए फिर। उस वक्त तो निकाह हो चुका होगा हमारा। हाँ तो और अच्छी बात है ना, फिर तो हम हनीमून पे जा सकते हैं। अब मैं कॉफी बना के लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। बाबा की दूर अंदेशी आहिस्ता आहिस्ता मेरी अकल के पर्दे खोल रही है। आज आलम भाई के यहाँ नहीं गए? शाम में जाऊंगा। आप ही खातून शादी कर रही हैं? तुम्हें किसने बताया? बहुत अच्छा फैसला किया है खातून ने। नहीं, खातून को शादी नहीं करनी चाहिए, और आलम भाई से तो बिल्कुल भी नहीं। खातून तुम्हें अपना बेटा समझती है, तुम उनके बाप मत बनो। खातून के फैसले को तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है। छोटा समझकर डांटने के बजाय आप वजह भी पूछ सकती थी। कोई ऐसी वजह मत बताना जो तुम्हारा जाती ख्याल हो। अब वजह भी बताओ, खामोश क्यों हो गए? इसलिए कि वो वजह आपको मेरा जाती ख्याल ही लगेगा। तो फिर मत बताओ। आप मुझे ये बताएं, कोई बेटा अपनी माँ की शादी कराते हुए अच्छा लगेगा? और अगर आलम भाई से उनकी शादी हो गई तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे? और लोग क्यों बातें बनाएंगे? शरई और कानूनी तकाजों को पूरा करके खातून किसी के साथ भी निकाह कर सकती है। निकाह एक मजहबी फरीजा है, इसमें बेटे को कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आलम भाई की बात है, वो अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक हमदर्द भी हैं। वो खातून के लिए एक अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। अब मैं तुमसे बाद में बात। हाथ धोती है एक बात की, एक ही बात को बार बार कहा जाए। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? अरे गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ हिना बीबी। हम जब आते हैं चौकीदार हमसे पूछता है कि क्यों मिलने आई हो, किससे मिलने आई हो। उसे नहीं पता कि हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छा बस बस, दरअसल खालदा खातून आई थी एक दफा घर। वो यहाँ क्यों आई थी? ताजियत करने के लिए, और बहुत कुछ उल्टा बोल कर गई। इसलिए मैंने वॉचमैन को समझा दिया था कि आइंदा मेरी इजाजत के बगैर किसी को भेजा तो मैं नौकरी से फारिग कर दूंगी। अरे हिना बीबी, वो बहुत बड़ी दोगली और मुनाफिक औरत है। उसने तो शौकत से दुश्मनी मोल ली, फिर उसे कत्ल करवाने के बाद वो यहाँ पे ताजियत करने चली आई।
सुहागन, तुम ये कह रही हो? मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि शौकत के कत्ल के पीछे खालदा खातून का भी हाथ हो सकता। उससे क्या होता है अब सोचो। आप कोई ऐरी गैरी नत्थू खैरी नहीं है, सरदार घराने की होने वाली बहू हैं। और सरदार साहब की तो ऊपर तक पहुंच है और एमपीए हैं छोटे सरदार। तो शौकत के कत्ल के जुर्म में खातून तो मिनटों में सलाखों के पीछे होगी। भी सुहागन, आज तो तुमने बड़े काम की बात की। खातून, एक और सितम के लिए तैयार रहना। अब दुनिया तुम्हें कातिला के रूप में देखेगी। खातून, कल तुम हमें मुनाफिक कह रही थी, अब पता चलेगा इस मुनाफिक की मुनाफत का। कोई बेटा अपनी माँ की शादी कराते हुए अच्छा लगेगा? और अगर आलम भाई से उनकी शादी हो गई तो लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। और लोग क्यों बातें बनाएंगे? शरई और कानूनी तकाजों को पूरा करके खातून किसी के साथ भी निकाह कर सकती है। निकाह एक मजहबी फरीजा है, इसमें बेटे को कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आलम भाई की बात है, वो अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक हमदर्द भी है। वो खातून के लिए एक अच्छे जीवन साथी साबित होंगे। क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? आलम भाई, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? वो किसी खातून से मोहब्बत करते हैं, मगर वो उनसे शादी की बात करने से डरते हैं। क्यों डरते? उन्हें खदशा है कि कहीं वो खातून इनकार ना कर दें। उनके इसी खदशे को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप उस खातून के घर जाएं, उसके वालिदैन से बात करें आलम भाई के रिश्ते के लिए। इस मोहल्ले का बच्चा बच्चा पहचान गया है तुम्हें। क्या मतलब है आपका? अब जो है ना, तेरी शराफत का ढोल जो है फट चुका है, क्योंकि खातून और तेरे इश्क की फिल्म अब घर घर चल रही है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अबे हल्के हो जा जरा, हल्के सुर में, वरना सारा मोहल्ला जो है ना तेरा तमाशा देखने जमा हो जाएगा।